जय श्री राम सभी सनातनी भाई बहनों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपने कीमती फैमिली टाइम में से समय निकालते हैं। जैसा कि आप लोग लगातार पिछले 1-2 साल से समय निकालते आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों से एक वार्तालाप होता है जिसमें कि हमारे समाज में जो चीजें चल रही है, समाज की जो आज के टाइम की एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, उसको हम एक दूसरे के माध्यम से समझ पाते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि यहाँ पे हम किसी के लिए कोई अलग से ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा समझ रखते हैं, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे से वार्तालाप करके एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। और सभी के साथ में एक हम विचारधारा को, जो समाज की विचारधारा है और जो हमारे पीढ़ी की विचारधारा है, एक हम अपने समाज के लिए एक सही संदेश स्थापित कर पाए, एक सही आकलन स्थापित कर पाए कि आज के समाज के हिसाब से हमें क्या क्या चीजों पे, किन किन पहलुओं पे ध्यान देने की जरूरत है, क्या क्या, और उसमें हमारे समाज, हमारा प्रोफेशन, हमारा परिवार, हमारी सारी चीजें भी साथ में रहें, क्योंकि हम वन साइडेड नहीं हो सकते। जैसा कि पहले भी एक सेशन हमने प्लान किया था कि चारों चीजों के लिए, चार बेसिक जिम्मेदारियों के लिए टाइम कैसे मैनेज करें, जैसे कि इसमें परिवार है, प्रोफेशन है, समाज है और सनातन है। तो उस तरह से भी उस सेशन को एक बार प्लान किया था। लेकिन जो आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, सभी ने पढ़ा होगा, जैसा कि ग्रुप में मैसेज डाला है कि क्या अमीर होना ही हमारे अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी है। सिंपल सा एक टॉपिक है, लेकिन इसको आज हम सभी के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से चीजें समझेंगे, एक दूसरे की बातों को हम तवज्जो भी देंगे और समाज को हम क्या निर्देश देंगे, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है सारे हमारे यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब के माध्यम से जो भी हमारे स्पीकर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उनकी स्पीच बिना काट छाट किए हुए वहां पे डाली जाती है। तो जिस भी चीज को आप रखें उसमें आपकी अपने शब्दों की जिम्मेदारी, शब्दों की सही आपका चुनाव हो, जिससे कि एक समन्वय बना रहे हमारे समाज में। क्योंकि यहाँ पे हम किसी ना तो राजनीतिक पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, ना ही हम किसी चीज के अगेंस्ट उस चीज को, विचारधारा को, लेकिन जो हमारे सनातन की, हमारे समाज की विचारधारा हमारे समाज में स्थापित होनी चाहिए, तो वहां पे हम कुछ जिम्मेदारियों से हम एक दूसरे को अवगत कराने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हम समझते हुए एक दूसरे के लिए मार्गदर्शन बनने की हम चेष्टा रखें, एक दूसरे के प्रति हम सम्मान भी रखें और हम फिर समाज के साथ जुड़े। बेसिकली अल्टीमेटली क्या है कि वी आर हैविंग ए विजन टू यूनाइट द ऑल सनातनी, कि जितनी भी गलत फहमियां हैं, चाहे वो कास्टिज्म को लेके है, बड़े छोटे को लेके, अमीर गरीब को लेके है, हम उनसे बाहर आए और समाज को एक तालमेल, समाज के अंदर तालमेल स्थापित करें। यदि मैं बात करूं कि आज के टॉपिक के हिसाब से, कि जब हम बात करते हैं अमीर होना क्या हमारे सुरक्षा की गारंटी है। हाँ, अमीर होना के हर सनातनी को पहला पॉइंट इसमें यह है कि अमीर होना हर सनातनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और जिसमें कि अमीर होने में किन किन चीजों से अमीर होना है, तन से, मन से, धन से, तीनों ही चीजों से यदि हम अमीर होते हैं तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के लिए और बाकी पूरे एक सनातन समुदाय के लिए, मतलब के लिए कुछ भी, तो उस सभी के लिए अच्छा है और सबको होना भी चाहिए। और ये जरूरी भी है अमीर होना। या हम किसी की आलोचना या किसी अमीर होने के किसी उसको हम मापदंड को नहीं कर रहे हैं, हम उसी में से ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट निकालेंगे कि यदि हम अमीर हैं तो हमारी क्या और नैतिकताएं और बढ़ जाती है समाज के लिए। आप भी अपने विचार रखेंगे उन पे, जो भी हमारे स्पीकर इस चीज पे बोलना चाहेंगे। मैं एक स्टार्टअप दे देता हूँ, बाकी जो चीजें कुछ मेरे पॉइंट्स हैं अपने व्यक्तिगत, हो सकता है मेरी राय उसमें कुछ 19-20 लगे आपको, लेकिन मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। जो भी शब्द हो आप उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी भी विचारधारा को, अपनी बातों को रख सकते हैं, जिससे कि समाज को हमें सही संदेश दे पाए। जब हम बात करते हैं कि यदि हम समाज में एक सक्षमता में है, यदि हम समाज के किसी चीज को या किसी हम धन में या किसी चीज में हम ज्यादा सक्षम है, या हम ज्ञान में ज्यादा सक्षम है, या हमारे अंदर कोई बौद्धिक आईक्यू लेवल अच्छा है, या हम किसी चीज के किसी सामाजिक या किसी सनातन की किसी विशेष कैटेगरी को हम अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, तो हमें एक सनातनी होने के नाते उस सक्षमता का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, तालमेल बैठाना चाहिए, उस अनुपात को हमें और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि अच्छी चीजों की विचारधारा, अच्छी चीजों की गैदरिंग दूसरे लोगों तक जा सके।
अच्छे विचार हमारे दूसरे लोगों तक जा सकें, और हम समाज को कहीं ना कहीं एक संदेश दे सकें और एकता की तरफ गठित करने की हम चेष्टा रख सकें या प्रयत्न कर सकें। क्योंकि जब समाज के लिए हम बोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समय नहीं देंगे, एक दूसरे के विचारों से सहमति या असहमति भी नहीं स्थापित करेंगे, तो कोई अलग से समाज के लिए नहीं आने वाला। यदि हम समाज के हिस्सा हैं, तो हमें भी समाज के लिए एक समय, समाज में समय लगाने की जरूरत है। हम व्यक्तिगत रूप से भी अपने पड़ोस में मिलें, तो कहीं ना कहीं जब यदि हम लोगों से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या कुछ हम अच्छा रखते हैं, तो लोगों तक भी उस चीज को पहुंचाने की कोशिश करें, एक जिम्मेदार सनातनी होने के नाते। अगला पॉइंट यह है कि समाज के, जब हमारे समाज में इतने सारे, जैसे कहते हैं कि जैसे नॉर्मली तो हम बोलते हैं चार वर्ग होते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। और वो समाज से जुड़े हुए वर्ग हैं, वो किसी जातिगत या किसी जातिगत विश्लेषण को नहीं करते, वो कर्म के आधार पे एक वर्गीकरण है हमारे सनातन में। जब हम बात करते हैं, जब एक हम जिम्मेदार सनातनी होने के नाते अपनी समाज में हमारी एक पहचान होती है, प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, तो हमें समाज के उस पायदान पे भी ध्यान देना चाहिए कि जब किसी आपातकालीन स्थिति में समाज के हर वर्ग के प्राणी को हम संतुलित कर पाए, उस अनुपात को संतुलित कर पाए कि वो किसी भी इमरजेंसी में एक दूसरे को टैकल कर सकें या उस इमरजेंसी को टैकल कर सकें और अपने आप का बचाव कर सकें। कई बार हम ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये तो ऑटो चलाने वाले हैं, हमारे पास चार गाड़ियां हैं, ये तो ई रिक्शा चलाते हैं, इनसे तो हम क्या ही पहचान बढ़ाएंगे या इनसे हमें क्या जरूरत पड़ेगी करके। ऐसे हमारे पास पड़ोस में भी होते हैं। कई बार लोग पोर्स कॉलोनी में रहते हैं, मैं ये नहीं कहता पोर्स कॉलोनी में रहने वाले लोग अलग, कोई इसको व्यक्तिगत ना ले बेसिकली, लेकिन कई बार हम अपने पड़ोस में भी बहुत सारे जो तबके वाले लोग हैं, उनको हम कभी दृष्टिकोण देते नहीं है। कभी हम अच्छे दृष्टिकोण से उनके साथ हम 5 मिनट भी नहीं लगाते, कभी हम उनकी दिनचर्या के बारे में, कभी हम उनके चैलेंजेस के बारे में। ये जरूरी नहीं होता कि किसी से बात करने का मतलब यदि हम अमीर हैं तो उसको हम पैसे देंगे, या हम, वो हमारे से पैसे मांगेगा या हमारे पैसे लगेंगे, हम पहले से उसके पास पहले 10,000 की गड्डी पकड़ाएंगे तब वो बात करेंगे, हमारा होदा बढ़ेगा, नहीं। कई बार हम फ्री में भी चीजें अच्छे से, बहुत सारी चीजें, केवल हमारा भाव होना चाहिए लोगों से मिलने के लिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई इमरजेंसी आती है उस पर्टिकुलर समाज में, उस पर्टिकुलर कॉलोनी में, तो ऐसे ही लोग फ्रंट की लड़ाई करते हैं जिनको हम तवज्जो नहीं देते। और फ्रंट की लड़ाई आने वाले समय में लड़नी भी पड़ेगी, इसीलिए ये आज का सेशन है कि हम यदि सक्षम हैं तन मन धन से या किसी विचारधारा से, तो उस लेवल के लोगों तक भी हमें उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब अनुपात को बैलेंस करना है कि वो भी आपके साथ में खड़े हो सकें और आपकी वो पावर बन सकें। इफ देर इज ए इमरजेंसी इन द सेम कॉलोनी, या कुछ ऐसा होता है, तो कोई 300 किलोमीटर से आपके पैतृक गांव से चल के नहीं आएगा, 400 किलोमीटर से चल के नहीं आएगा। पहले जो आपके पास में 50 मीटर पे बंदा रह रहा है, 100 मीटर पे बंदा रह रहा है, पहले आपके साथ वो मिलेगा, पहले आपके साथ में उसका तालमेल होना चाहिए। यदि उसके साथ हमारी कुछ प्रभावशाली चीजें हैं, या हमारे, ये जरूरी नहीं है कि प्रभावशाली चीजों का कोई अपना एक मापदंड या अपनी कोई परिभाषा होती है, वो केवल और केवल हमारे एक नजरिए का, हमारी एक्सेप्टेंस का फेर है, हमारे स्वीकार करने का फेर है कि हम लोगों को कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना एक्नॉलेज करते हैं। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं समाज की, तो समाज में जनरली क्या है कि हम समाज में जिम्मेदारियां, हम समाज में करते हैं, हम कोशिश करते हैं समाज में परकुलेट करने की, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सकारात्मक से ज्यादा नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई पॉलिटिकल किसी नेता ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये वैसा हो गया, ये उसकी वजह से हो गया। हम समाज के बहुत सारे समय को उन चीजों में किल करते हैं कि शायद हम अपनी नैतिक और बेसिक जिम्मेदारियां एज ए सनातनी होने के नाते, एज ए एक दूसरे के कहते हैं ना कि जब हम सनातनी समाज का एक हिस्सा हैं, तो हम एक परिवार का हिस्सा हैं। आज हम किसी हजार फैमिलीज की कॉलोनी में रह रहे हैं, तो वो भी हमारे यदि सनातनी लोग हैं, तो वो भी एक परिवार का हिस्सा है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी एक हमारा परिवार है, तो पहले हम अपनी कॉलोनी को भी एक परिवार की दृष्टि से देखें।
तो शायद वहां से कुछ अनुपात हमारा जो विचारधाराओं का है या हमारे किसी और किसी मजबूती का है, तो वो एक दूसरे के साथ में वो क्लब होगा, मतलब बॉन्ड होगा, वहां से बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। तो हम उस चीज के लिए अपने आप को फ्री तो छोड़ें, थोड़ा बहुत हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो लेके आए कि एटलीस्ट लोगों के साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट। क्योंकि हमारी इन्वॉल्वमेंट ना तो बनती है, ना ही हमारे पास समय होता है। जब समय होता है तो हम सब्जेक्ट को डाइवर्ट कर देते हैं, समाज के वास्तविक मुद्दों पे हम शायद नहीं बात कर पाते। और फिर वहां पे भी क्या हो जाता है कि हम किसी विशेष विचारधारा को चलते हुए, किसी पार्टी की विचारधारा को चलते हुए, या किसी पर्टिकुलर अपने फायदे की वजह से हम अपनी एक्सप्लेनेशन को ही चेंज कर देते हैं, और हम समाज को एक नकारात्मक संदेश देने पे कहीं ना कहीं हम उस विचारधारा की तरफ ले जाते हैं। अब वो हर आदमी का अपना नजरिया होता है कि कोई किसी पार्टी के विचारधारा को सहमत करता है, सहमति जताता है, कोई किसी के विचारधारा से असहमत है। लेकिन हम अपने आप को, अपने खुद को एज ए सनातनी किसी पार्टी के प्रति बाउंड ना करें, अपनी परिभाषा को किसी पार्टी के तहत बाउंड ना करें। जब यदि किसी पार्टी के तहत अपनी परिभाषा को आप बाउंड कर लेंगे, या हमेशा मोदी जी के, योगी के फेवर में ही बात करेंगे, या दूसरे के किसी अगेंस्ट में बात करेंगे, ठीक है, वो किसी की एक विचारधारा हो सकती है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन हम अपना कद छोटा कर लेते हैं वहां पे, अपना कद छोटा ना करें, और सही एक आकलन के साथ में अपने आप को एक दूसरे से बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। ना कि ये बोले कि जी ये चार घर जो आगे वाले हैं ये तो आम आदमी वाले हैं, उधर वाली गली में जी बोले ये कांग्रेस वाले हैं, उधर वाली गली में बोले जी ये तो लाइन पूरी भाजपा वालों की है हमारी कॉलोनी में। बोले हम एक ही कॉलोनी में, ये आप लिख के ले लेना, वो कॉलोनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, वहां पे आपको सारे पार्टियों के बंदे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको एक दूसरे की, यदि सपोज करो मान लेते हैं किसी कॉलोनी में बीजेपी वालों की जो एक्सेप्टेंस है या 80% हो, 60% हो, या किसी और पार्टी वाले की कम हो, ज्यादा हो, लेकिन सबसे पहले तो हम सनातनी है। यहाँ पे आके तो हम एक पार्टी की विचारधारा को प्रमोट कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम इन्हीं के कारण भी बहुत पट जाते हैं समाज में ना, जातिगत उसकी विचारधारा की वजह से, ऊंच नीच की, अमीर गरीब की वजह से, और ऊपर से पार्टियों का हम जो ठेका ले लेते हैं वो भी है। पार्टियों को हम पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बताते, हम जिम्मेदारी अलग से ले लेते हैं पार्टियों की। तो पार्टियों की जिम्मेदारी जितनी आपकी बनती है उस चीज पर अपने आप को बेसिकली स्थापित करें, और उसी अपने कहते हैं ना कि अपने अस्तित्व पे, मतलब अपने अस्तित्व की आवाज सुने, अपने एज ए सनातनी होने के नाते उस चीज पे अपने आप को रखें। नेक्स्ट, यदि समाज में हम अमीर हैं, यदि अमीर इस वजह से हैं या इस वजह से हम अपने आप को करते हैं कि दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, या उनको डाउनफॉल कराने के लिए, तो ये कतई गलत है। और यहाँ पे हमारी सुरक्षा की जो गारंटी है वो 0% हो जाती है। तो यदि हम समाज के किसी उच्च स्तर पर हैं, अच्छी किसी विचार शैली में हैं, तो यहाँ पे हम अपने आप को इसलिए ना मजबूरी में रखें कि दूसरों को हमें नीचा दिखाना है तो हमें अमीर बनना है, या इस वजह से हम अमीर हैं, या हमें दूसरों को दिखाना है चाहे भले ही हम कर्ज में डूबे हुए हैं तो इस वजह से हम अमीर हैं। कुछ वास्तविकता के पायदानों को हमें समाज में रखना पड़ता है कि जो हमारी वास्तविकता है उस वास्तविकता को भी साथ में लेके चलें, जिससे कि हम एक दूसरे को जान सकें, और एक दूसरे की क्षमता को हम पहचानें, एक दूसरे की क्षमता को हम और बढ़ाने की कोशिश करें, और एक दूसरे की हम ताकत बने समाज की, ना कि हम एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करें। तो यदि हम अमीर हैं, तो हम यदि उस विचारधारा से अमीर हैं तो हमारी सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल 0% है। यदि हम उस विचारधारा को, जैसे अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं, तो समाज आपका आपातकालीन स्थिति में भी आपके साथ रहता है। नेक्स्ट, जितना हो सके समाज में एक दूसरे के प्रति हम समय दें, एक दूसरे से हम वार्तालाप करें, और जब हम एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, सब बात करेंगे, कहीं ना कहीं विचार विमर्श होंगे, तो समाज में एक एकता की भावना तभी बनती है जब हम कहीं से तो अपनी पहल स्थापित करें। देखो,
सारे लोग समाज में एक जैसे नहीं हो सकते, तन से, मन से, धन से, तीनों ही चीजों से। लेकिन जब समाज की यूनिटी या समाज की एकता की बात आती है, तो हमें उनको एक महसूस कराना होता है। जब एक विचारधारा को हम फॉलो करेंगे, तो सब अपने अपनी जिम्मेदारी चुन लेना। भाई किसको क्या अच्छा आता है, किसको सेल्फ डिफेंस अच्छा आता है, किसकी सलाह काम आ सकती है, किसका धन काम आ सकता है, किसके मतलब किसका तन काम आ सकता है, तो किस फेज में किसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। यदि हम इसका विश्लेषण करें और हम उस कहते हैं ना कि जब युद्धकालीन स्थिति होती है, वहां पे सब लोग अपने अपने दायरे, अपनी अपनी सेवाएं चुनते हैं, अपने अपने काम चुनते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि सारे लोग बंदूक चलाते हैं या सारे लोग तलवार चलाते हैं। वहां पे सब लोग अपने अपने पायदान में, हर समाज की वहां पे एक योगदान की जरूरत होती है। वहां पे कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता, केवल विचारों से अमीर गरीबी वहां पे चलती है। ठीक है, जो लोग धनवान लोग हैं, पहले युद्ध, जो लोग युद्ध लड़ते थे, जो लोग बेसिकली मतलब योद्धा थे, महान योद्धा थे, उनकी बैकग्राउंड में बड़े बड़े राजा, जो धनवान व्यक्ति होते थे, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, उनकी सहायता करते थे धन से, कि भाई आप युद्ध स्थल पे हैं तो धन की कमी ना रहे, सेना के लिए ये चीजें कमी ना रहे। तो ऐसे समाज को कहीं ना कहीं हम इस तरह से अपने पर्सनल व्यक्तित्व या पर्सनल फायदे से ऊपर समाज के और हम चीजों के लिए भी सोचें समझें, और उस पर कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के प्रति वार्तालाप को स्थापित करें सही दृष्टि से। तो मैं अपने विचारों को यहाँ पे विराम दूंगा, और बाकी भी लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप भी आज के टॉपिक के हिसाब से अपने विचार रख सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं एक दूसरे के प्रति, और जिससे कि हम समाज के लिए कुछ और एक मतलब अच्छा एक पायदान स्थापित कर पाए। चाहे भले यहाँ से हम दो बातें सीखें, दो बातें समझें। कहते हैं ना कि जब हम पहल करनी स्टार्ट करेंगे तो 10 लोग भी पहल करना स्टार्ट कर देते हैं। हम किसी की तरफ चलना तो स्टार्ट करें, समझना तो स्टार्ट करें। समाज में हम हिंदू यूनिटी की, सनातनी यूनिटी की हर आदमी बात करता है, लेकिन यूनिटी किसी पेड़ पे नहीं लगती है। यूनिटी केवल विचारधारा का गेम है, विचारधारा का खेल है। तो इस विचारधारा के खेल को हम ज्यादा लंबा ना खेलें, इसको जितना शॉर्ट में शॉर्टकट कर सकें, और कुछ विचारों से, नकारात्मक विचारों से बाहर आके हम सकारात्मक की तरफ जाना, जिससे कि यूनिटी बढ़ सके। जी, कोई भी हमारे भाई हैंड रेज कर सकते हैं जी। शुक्ला जी, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा। सर अनम्यूट करें एक बार, शुक्ला सर अनम्यूट करें। अ, एक बार अनम्यूट करें सर। मेरे जी, ख्याल जय श्री राम। हाँ, आ रही सबको आवाज सर। जय श्री, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम सर, हर हर महादेव। हाँ सर, मैं डीके शुक्ला, दूसरी बार मैं ज्वाइन किया हूँ। पहली बार इस पिछले संडे में ज्वाइन किया था। बहुत जी अच्छा सर। आपने जो आज सब्जेक्ट दिया, हम्म। तो काफी कुछ दिमाग में चल रहा था, सुबह से सोच रहा था। मेरे हम्म। हिसाब से सनातन धर्म के जो 3 मूल बिंदु हैं, हम्म। धर्म, कर्म और मोक्ष। जी। धर्म स्वयं, परिवार, समाज, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बताता है। हम्म। कर्म कारण प्रभाव सिद्धांत बताता है। और मोक्ष तो जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मृत्यु दिलाता है। अब रहा हम्म। सवाल जो आज का मुद्दा है हम्म। कि अगर धन से ही ये हम्म। सब कुछ हो सकता था, बड़े लोग, तो इसका उदाहरण रामायण में भी है, इसका उदाहरण भगवत गीता में भी मिलता है। बड़ा गंभीर प्रश्न हम्म। है कि अमीर होना हमारे सुरक्षा और अस्तित्व की गारंटी है। अगर हम्म। मैं इसका उत्तर, वैसे तो आपने दे ही दिया, लेकिन हम्म। कभी भी इसका उत्तर हाँ में नहीं होगा। हम्म। पहला मैं उदाहरण दूंगा रामचरितमानस से। जी। रावण जितना धनाढ्य, रावण जितना अमीर कोई नहीं था। हम्म। सोने की लंका हम्म। थी, इतना अपार जी। वैभव था उसके पास, असीम जी। धन संपत्ति, क्या कुछ नहीं था। लेकिन करेक्ट। विनाश का एक ही कारण बना, अहंकार, हम्म। अधर्म, भक्ति। यही 2 कारण विनाश का कारण बना। और जिसके हम्म। कुटुंब में कोई बचा नहीं।
तो रामायण में भी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बिनु हर भजन न ब्रह्म पवारा, बिनु सत्संग मिटे मन मारा। और दूसरा अगर उदाहरण हम लोग देखते हैं तो महाभारत में दिखता है दुर्योधन का। दुर्योधन को जिसके पास सेना वैभव सब कुछ था, लेकिन अधर्म की राह पे चलने के कारण सब कुछ खो दिया। कुछ भी नहीं बचा, सारे भाइयों समेत सबका अपने नाश करवा लिया। और उसके बाद ये तो अपना धर्म ही है कि सारी नदियां जैसे समुद्र में समा जाती हैं, कोई विचलित नहीं होती हैं, वैसे ही जो व्यक्ति क्या बताऊं कि इच्छाओं से विचलित नहीं होता वही शांति पाता है। पैसे से कभी शांति न मिली है, न मिलेगी, न भूतो न भविष्यति। दूसरा चीज, आपने एक चीज बताया कि समाज में एक दूसरे को जोड़ने का, तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि एवं निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी तो आदि अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि पूरा संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। तो ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई नहीं। और रहा सवाल जो इस सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जो इस संस्था से जुड़े हैं, उनका मतांत कभी अलग हो ही नहीं सकता मेरे मत से। वो निश्चित है, उनका लक्ष्य एक होगा, उनके लिए समाज एक होगा, उनके लिए विचारधारा एक होगी। जब विचारधारा एक होगी तो मतांतर होने का मेरे ख्याल से सवाल नहीं पैदा होता। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा महाभारत में ही कि दुर्योधन का मेवा छोड़ करके भगवान विदुर के यहाँ जाकर के साग खाए। बहुत संपत्ति थी, अपार धन वैभव था दुर्योधन के पास, लेकिन भगवान ने उस सारे संपत्ति का त्याग किया, दिखाया समाज को कि धन कोई अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। और उसके अलावा रामायण में एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है कि धन्य जीवन तेगा कहिए हर विमुख समृथा, संपत्ति सज्जन संग बसे ज्यों सूर्य सर मृगता। तो धन संपत्ति किसी को इकट्ठा करने और सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। तो और तीसरा, आप भगवान भी गीता में एक संदेश सीधे सीधे दिए हैं, तस्माद सक्ता सत्तम कार्य कर्म समाचरा अस्तो याचर कर्म प्राप्त नेति या पुरुष, कि कर्म करते रहिए। आसक्ति, धन की लालसा, लोभ, यह परम पुरुष का लक्षण नहीं है, ये अर्जुन को उन्होंने बताया है। तो मेरे हिसाब से ये जो धन से, लोभ से, धन से कोई ये करे कि हम बड़ा समाज में अपना भय को त्याग लेंगे, हम अमर हो जाएंगे। क्या बड़े जो लोग पैसे वाले हैं उनके घर में आसक्ति विपत्ति नहीं आती है? उनके परिवार में कभी दुख नहीं आता है? दुख आता है। मैं पैसे को ना नहीं बोल रहा हूँ, पैसे से चीजें थोड़ी मैनेज हो जाती हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये चीजें तो हम कतई इस पे हाँ नहीं बोल सकते हैं। करेक्ट। अब गूगल में पूरा दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, पर आदमी बनने का रास्ता धर्म और शिक्षा और संस्कार, ये तीन ही चीजें दिखाएंगे। बहुत तो मेरे विचार से पैसा कोई अस्तित्व और अस्तित्व बचाने का मार्ग नहीं है, न भूतो न भविष्यति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद मेरा सर। व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है अगर मेरे नहीं। इसमें कहीं कोई गलती हो तो जितने लोग भाई लोग हैं क्षमा करेंगे। नहीं सर, आपके विचार काफी सभ्य और सुसज्ज, मतलब कहते हैं बहुत संभले हुए और बहुत ज्ञानवर्धक भी हैं, और बहुत आपने मतलब सनातन की जो चीजें हैं, मतलब श्लोक हैं या उनका भी सहारा लेते हुए आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत सीधी भाषा में, बहुत कम शब्दों में आपने काफी सटीक बातें बोली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके जैसे महानुभावों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साह भी बढ़ता है, और भी लोगों के लिए आपके शब्द अच्छा मार्गदर्शन। प्रेरणा तो सर जी हम आपके शब्दों से लेते हैं, उस पे दिमाग में मंथन चालू हो जाता है। नहीं सर, मैं तो बस एक माध्यम बना हुआ हूँ, और 1.5-2 साल से पर चला हुआ है। बाकी आप सब लोगों का प्यार मिलता है, आप जैसे लोगों का। बाकी मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे उम्र में भी, और बाकी लोगों से भी। बाकी बस
और भी मैं अपने सनातनी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भाई हमारे विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने भी अपना कोई विचार रखना है। ओपन है सेशन सभी के लिए। जी प्रशांत सर, जय श्री राम। प्रणाम जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर। हाँ, सोलंकी जी, जहाँ जी पैसे का सवाल है, जी सर। पैसे वाले को पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, दिन रात कमाओ, पर सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए और अपने एरिया के अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च करो, ताकि जब समस्या आए तो आपके एरिया के सारे लोग एक साथ खड़े हो जाए। वो करेक्ट। पैसे को यूनिटी के लिए खर्च करो। वहां 2 लाख रुपए दे दिए, मंदिर में 50 लाख रुपए दे दिए, वो मीनिंग नहीं निकलेगा। मीनिंग निकलेगा आप अपने लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने एरिया को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कर रहे हो। करेक्ट। मेरा योगेश जी शुरू से यही ओपिनियन रहा है। बहुत अच्छी बात है, अपने बिल्कुल एरिया आपने। को इतना मजबूत बना दो कि उस गढ़ में घुसने की कोई आदमी हिम्मत नहीं करे। करेक्ट। पैसे से हो, अस्त्र से हो, शस्त्र से हो, विचारधारा से हो। करेक्ट। ये बहुत जरूरी है। बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है और अच्छा लगा सर। बहुत बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात बोली है और मेरे दिल की बात बोली है। व्यक्तिगत रूप से मैं आपके विचारों को बहुत समर्थन देता हूँ यहाँ पे। जी प्रशांत सर अपनी बात रखें। हाँ, प्रशांत प्रणाम जी। जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सर। एक्चुअली आज का जो विषय है वह जी है, सर। क्या अमीर होना ही हमारे अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी है। तो इस विषय को पकड़ के हम बात करेंगे। जी सर। मेरा जो भी स्टडी है अभी तक का, मे भी मेरे विचार आप सभी लोगों को थोड़े अलग लगेंगे, लेकिन क्या है कि हम अभी इस ग्रुप में जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, हम इकट्ठा क्यों हो सके हैं, क्योंकि हम लोग खुद फाइनेंशियली थोड़े बहुत अच्छे हैं। अपने पास थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, इसके लिए हम लोग फिर समाज के लिए कुछ तो कर रहे हैं। यस। जिसके खीसे में पैसा नहीं है ना, जिसके खीसे में अभी पैसा नहीं है, वह जोमेटो पे, वह और अन्य जगहों पे जाके मेहनत मजदूरी अभी भी कर रहा है। ये आप ध्यान रखिए। अगर पैसा नहीं रहेगा ना, तो आप लोग यहाँ पे ये ग्रुप में भी नहीं रह सकते, क्योंकि क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है कि बोलते ना कि खाली पेट भजन न होए। अगर आपका पेट खाली है तो आप धर्म के आप कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या है कि ये कलयुग है, अभी कलयुग में करंट टाइमिंग के हिसाब से हमको सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, ना कि पहले क्या क्या हुए। अभी आप अगर देखोगे राम का या श्री कृष्ण का भी, या जो भी व्यक्तियों का हम कहानी सुनते हैं, तो वो सभी लोग राजा है बाबा। सभी राजाओं की कहानी बताई गई है, किसी भी गरीब की कहानी बताई नहीं गई है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि क्या है कि हमारे संतों महंतों ने, सन्यासियों ने हमारे हिंदू समाज का दिमाग इतना गंदा खराब कर दिया है कि हम लोग को भिखारी बनाने की मानसिक अवस्था हमारे दिमाग में डाल दी गई है। करेक्ट। ये मेरा वैयक्तिक है, उसमें से जो भी अच्छा लगे आप ले लेना, नहीं लगे तो हम उसमें ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो मेरा क्या कहना है कि हमारा धर्म इतना बड़ा ज्ञान रूपी है, और उसमें जो भी हिंदू है या जो भी सनातनी है वो गरीब है, उसके खाने के निवाले के प्रॉब्लम हो रहे, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम है। तो गरीब समाज कभी भी क्रांति नहीं कर पाते हैं।
अगर आप मुस्लिम समाज का देखोगे तो सभी धंधा पानी सब कुछ वो लोग कवर कर रहे हैं। और हमारे संत महंत, हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादा बिदा जो भी है, वो वही गरीब रहने वाली मानसिकता निर्माण करके दे रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि देखिए, अगर आपके पास पैसा है और अगर समझो अभी जिहाद चालू हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि भारत में रहना प्रॉब्लम है, तो आपके पास अगर पैसा है तो आप यहाँ से दुबई का फ्लाइट लेके वहां पे निकल सकते हैं, आप चाइना का फ्लाइट लेके वहां पे निकल सकते हैं और आपका अस्तित्व बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप एटलीस्ट अपनी खुद की सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड्स या जो भी प्रबंधन करना है वो आप कर सकते हैं। तो मेरा क्या कहना है कि हमको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी के दिलो दिमाग में यह डालना जरूरी है कि हर एक हिंदू ने फाइनेंशियली वेल होना यह सबसे 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 हाईएस्ट प्रायोरिटी का होना चाहिए। फाइनेंशियली अगर हम लोग वेल नहीं हो पाएंगे तो जैसे हमको समझो गुरुकुल बांधना है, समझो हमको मंदिर बांधना है, समझो हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, समझो हमको हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन रिलेटेड चीजें करनी है, अरे हम नहीं कर पाएंगे बाबा, नहीं कर पाएंगे। आपके विचार अच्छे हैं लेकिन अगर आपके खीसे में पैसा नहीं है, आपका खुद का ही खाने पीने का वांदा है, तो आप क्रांति कैसे करोगे? आपका अस्तित्व नहीं टिक पाएगा। फिर हम लोग सब कुछ क्रांति वांति छोड़ के फिर अपना इनकम कमाने का, अपना घर-दार पकड़ने का कोशिश करते हैं। मैंने 3-4 साल से हिंदुओं को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। उसमें से मुझे एक ही प्रॉब्लम लगा, सभी लोग बोल रहे हैं हमको भी करना है लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमको पहले हमारा फैमिली का फाइनेंशियल लेवल को मेंटेन करना यह बहुत ही अनिवार्य है, इसके लिए हम आपको समय नहीं दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से, ये तो मेरा वैयक्तिक है, ये ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी लोग उसमें समान रूप से शामिल हो या फिर वही ले, बट फाइनेंस और आर्थिक रूप से अगर हम सक्षम हो जाएंगे तो हम लोग एटलीस्ट बहुत जल्द से जल्दी अपने अस्तित्व की लड़ाई को टिका कर सक पाए। अगर फाइनेंशियली हम लोग वेल नहीं रहेंगे, अगर हम गरीब रहेंगे, आप खुद की सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। गरीब समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अभी क्या है कि इसमें सिर्फ धन ही इंपॉर्टेंट है क्या? तो धन ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट दूसरा क्या है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका शरीर और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका मन। ये मतलब मेरा कैलकुलेशन से, जो भी मेरा अभी तक का स्टडी है उस हिसाब से। हर एक के विचारों का मैं आदर करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन के विचार है। तो इस माध्यम से भी एक बार हमको अपने समाज को श्रीमंत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमंत होंगे तभी हम बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। अभी समझो हमको VSS के माध्यम से कुछ चालू करना है, तो अगर हमने समझो बोला कि गुरुकुल चालू करना है, तो सभी लोगों को 1-1 लाख रुपया मांगा, तो जिसके पास रहेगा वो देगा, जिसके पास नहीं है तो कैसे देगा? आप समझ गए? तो क्या है कि फाइनेंशियली वेलनेस तो होना ये अनिवार्य है बाबा, एकदम इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, मनी इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। करेक्ट। ऐसा ये मेरा जो विचार है, बाकी कोई जो भी है मेरे विचारों से सहमत रहे नहीं रहे, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रशांत जी। आपने बहुत ही सटीक बात बोली है कि जो हमारा सनातनी समाज है उसको धनवान होना ही चाहिए और होना जरूरी भी है, और वो इस वजह से भी होगा कि जो हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट्स हैं, अपने सनातनी के लोगों के बीच में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें। और एक गैर सनातनी लोगों के, जो अपने आप को सनातनी नहीं मानते, वैसे तो पूरी ये ब्रह्मांड ही सनातन सभ्यता के थ्रू यहाँ पे इस धरती पे हर आदमी ने जन्म लिया है, लेकिन जो आज के टाइम में सनातन के विरोध में है, सनातन के अगेंस्ट हैं, उस कम्युनिटी के लिए पूरी तरह से बैरिकेड लगा है। दिस इज योर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेग्रीगेट योर सनातन समाज। इफ वी आर द हैविंग द मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द सनातन सोसाइटी, टू do the something additional about the Sanatan society as a financially, so this is our prime responsibility. Our business should be between the all Sanatani. This is not to the any others who is the anti Sanatani community. और हम इतनी सेकुलरिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है, हमें भी कुछ स्ट्रॉन्ग और मजबूत डिसीजन लेने पड़ेंगे जो समाज के लिए आज के हिसाब से बहुत जरूरी है।
अदरवाइज समाज तो जा ही रहा है बेसिकली, और धीरे 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 कहीं ना कहीं लोगों में एक कमजोरी स्थापित होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमने अपने समाज को डिवाइड बहुत कर दिया है, जबकि सनातनी लोग कभी कमजोर नहीं थे। हम अपना इतिहास भी उठा के देखें, अपनी चीजें उठा के देखें, थोड़ा सा उन चीजों पर भी मंथन करें। मैं अपने विचारों को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, और भी लोगों को मैं आज मौका दूंगा, अपने विचार रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जिस भी भाई ने अपने विचार रखने हो आज के टॉपिक के हिसाब से, आपके विचारों का यहाँ पे ओपन है, मतलब बात कर सकते हैं जी। कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं अभी किसी को अलग से बुलाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग जो जिस सिचुएशन में है, जहाँ कंफर्टेबल हो बोलने के हिसाब से, तो बात कर सकते हैं। कुलदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? कुलदीप सिंह राजपूत। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। आप सभी मेरे से बड़े हैं, सभी जी। ज्ञानी हैं, और सभी हर प्रकार जी। से सक्षम है मेरे से। जी। लेकिन अगर मेरी किसी बात का गलती से भी कोई बुरा लग जाए, या मेरे बोलने में कोई भी परेशानी लगे, तो क्षमायाचना पहले से ही चाहूंगा। जी। क्योंकि जो आजकल हमारे यहाँ सनातन का जो चल रहा है ना सर, पैसा 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 कुछ नहीं है। पैसा आज की डेट में सबके पास है, कहीं ना कहीं हर प्रकार से कोई ना कोई मजबूत है। लेकिन जो हमारे पास सामाजिक संगठन है ना, और एकता है, वो नहीं है। हमारे पास पहली बात तो खुद के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि यदि हम कहीं अकेले खड़े हैं ना, तो कोई अगर चार उपद्र भी खड़े हैं, तो हम उसका वो कर सके कि भैया ये निंदा कर सके कि ये बंदे यहाँ ये वो कर रहे हैं। हम किसी का इंतजार करते हैं कि यार दो बंदे कोई आ जाए तो हम आगे जाके बढ़कर चलें। लेकिन हमारे अंदर इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। पैसे के साथ साथ हमें फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटलिटी स्ट्रांग करनी पड़ेगी अपनी, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। सिर्फ हम फोन पर प्रवक्ता बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये एक इकलौती सनातनी वेबसाइट नहीं है, मेरे पास 36 हैं। लेकिन सबका रोल एक्टिविटी में मेरे साथ हादसा हो चुका है, मैं कर भी चुका हूं। मैंने अकेले ने हिम्मत भी करी थी, वहां मैं पिट के भी आया था। क्यों? फिर उसके बाद क्या दूसरा आदमी मेंटलिटी सोचता है कि साला मैंने करा था, मैं पिट के आ रहा हूँ, क्या फायदा ऐसी सनातनी का। जब तक हम खुद अंदरूनी स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम किसी को क्या हेल्प करेंगे। उसके लिए हमें पहले खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन जब तक आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो ना, आप पैसा चाहे आप पे अथाह हो, लेकिन आपके अंदर वो दिल होना चाहिए लड़ने के लिए, क्षत्रिय वाला गुण होना चाहिए। वो हमारे पास किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे किसी बोलों से किसी को भी किसी प्रकार से कोई दुख हुआ हो, किसी भी बड़े छोटे से, मैं सबसे क्षमा मांगूंगा। आज मैं पहली बार इस ऑडियो कॉल पे आया हूँ, वीडियो कॉल पे मैं हमेशा नहीं आता। करेक्ट। तो उसके लिए हमें अपना क्षत्रिय गुण अपनाना पड़ेगा। चाहे हम क्षत्रिय नहीं कह रहे, हर प्रकार से भी, चाहे वैश्य है, शूद्र है, हर प्रकार के जो हमारे अंदर सनातनी गुण है ना, हमारा सनातन हमें क्या सिखाता है कि हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, तो हमें बुरा सहने की भी इजाजत नहीं है, उसका विरोध करना है हमें। लेकिन हम वो विरोध नहीं कर पाते। तो बस मैं यहीं विराम दूंगा अपने शब्दों को। जी धन्यवाद कुलदीप जी। जय श्री देखो राम। आपकी बातों से, जय श्री राम, आपकी बातों को थोड़ा सा मैं और एक दो सेंटेंस बढ़ाते हुए मैं बिल्कुल बोलूंगा कि बिल्कुल बात ठीक है, और ये होना चाहिए, क्योंकि जो फ्रंट की जमीनी स्तर की लड़ाई होती है उसके लिए हमें एक जज्बे की और एक विचारधारा की जरूरत है, और हाँ अपने तन से भी मजबूत होने की जरूरत है। लेकिन आज के समय में क्या है कि सबसे ज्यादा हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की है। विचारों से ही लोगों के अंदर सशक्तिकरण नहीं है, विचारों में ही समानताएं नहीं है। जैसे सपोज करो हम किसी के शारीरिक रूप से साथ में चल भी देते हैं, यदि हमारे विचारों में एक मत्ता नहीं है तो हम 10 कदम चल के 11वें कदम से वापस लौट आएंगे, और हम चले भी जाएंगे। तो इसलिए लोगों के अंदर से, मतलब हमें वो भी चीजों को, ये सभी के लिए है स्टेटमेंट, कि लोगों के अंदर वो विश्वास स्थापित भी करने की जरूरत है एक दूसरे के प्रति, कि जो हम कहीं ना कहीं समाज को एक सही दिशा निर्देश दे सकें। और यदि ऐसी कहीं घटना किसी के साथ में होती है, कोई अनहोनी होती है, तो उसके साथ खड़े होने की हमारे अंदर एक इच्छा हो, एक जिम्मेदारी हो कि यस हमारे किसी सनातनी भाई के साथ में ऐसा होता है, तो वहां पे हमें संख्या बल भी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये समय है आज का इस तरह की चीजों को भी हमें ध्यान में रखने की। नहीं तो होता क्या है कि एक एक करके लोग दायरे में आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं
बैकआउट करते रहते हैं। फिर वो भी लोग जमीनी स्तर की जिम्मेदारी नहीं ले पाते, उनके अंदर भी एक हतोत्साहित की भावना स्थापित हो जाती है और निराश होकर बैठ जाते हैं। जी, और भी हमारे कोई भाई आज विचार रखना चाहें, बात करनी चाहें तो रख सकते हैं, बाकी फिर समय के हिसाब से हम सेशन को क्लोज करेंगे। 9:44 हो चुके हैं। किसी ने भी अपने विचार रखने हो रख सकते हैं। मुकेश राघव जी, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो अपने विचार रखें। मुकेश सकरिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा। मुकेश सकरिया जी और पहले मुकेश राघव जी 2-2 मिनट अपनी बात रख सकते हैं। जी मुकेश। सर आपने जय श्री राम। बहुत अच्छे से समझे। जय श्री राम सर। जय आपने श्री बहुत राम। अच्छे से समझाया है। वैसे तो ये कुलदीप भाई के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन ये इनका कहने का मतलब ये है कि सर पैसा सब कुछ नहीं होता। जैसे वो आप कह रहे थे अभी कि पैसा बहुत जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में जज्बा जरूरी है, अपने समाज के लिए कुछ काम करना जरूरी है। वो सही बात है, जब एक आदमी पिटेगा 4 आदमी खड़े देखते रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे अपने समाज के लिए। तो उनका जज्बा है तो शरीर से भी स्ट्रांग होना चाहिए वैसे भी। और मैं चाहता हूँ कि जब हम अपने धर्म के प्रति अपने जो क्रियाकलाप हैं इनसे जुड़े रहेंगे तो हमारे समाज में जुड़े रहने से एकता आएगी, यूनिटी आएगी। यूनिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो आपने भी अपने उसमें वक्तव्य में बताया है सर, जैसे यहूदी पहले बहुत ज्यादा थे और यहूदियों का इजराइल एक छोटा सा देश है सर। वो क्या है, लड़ रहा, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। पहले बहुत ज्यादा थे, वो मार मार के सब भगा दिया वहां से, कोई इधर कर दिया कोई इधर कर दिया। अब वो स्ट्रांग हुए, उनके अंदर यूनिटी आई है। अब यूनिटी आई है तो वो लड़ रहे हैं ना, अच्छे अच्छे देश उनसे डरते हैं। तो हमारे समाज में ऐसे ही हम हिंदुओं में जो है यूनिटी, एकता होना बहुत जरूरी है। और एकता जब होगी जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी कॉलोनियों में छोटे छोटे स्टेप अपनाएंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे दूसरे को। तो ये जब भी यूनिटी आएगी, यूनिटी बहुत जरूरी है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे शब्दों को विराम देना चाहूंगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुकेश जी। जय श्री राम। और हमारे कोई भाई अपनी बात रखना चाहें? रख सकते हैं। फिर सेशन ऑलमोस्ट क्लोज ही हम कर देंगे, क्योंकि सेशन को हम इसलिए ओपन छोड़ते हैं, कई बार कुछ हमारे सिलेक्टेड स्पीकर आते हैं कोर टीम के, तो फिर उनके लिए टाइम हो जाता, तो कई बार ना समय नहीं मिल पाता था। तो ऐसा इसलिए हम ज्यादातर सेशन ओपन रख देते हैं, तो एटलीस्ट एवरीवन कैन स्पीक एज पर हिज कंफर्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेशन अब इस तरह से ही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को फिर बीच में लगता था कि सर हमको समय ही नहीं मिला, हम अपनी बात कहना चाह रहे थे, तो फिर टाइम इस तरह से हो जाता। तो मैं चाहता हूं कि आज जो भी अपनी बात रखनी चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। और ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल कंक्लूजन में यही बोलूंगा कि ये केवल पहले अपने अंदर एक विचारधारा स्थापित करें, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की बहुत ज्यादा है आज के समाज में। पहले यदि हमारी एक विचारधारा स्थापित होती है अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, तो हम कहीं ना कहीं उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अपनी विचारधारा यदि हमारी सनातन की संस्कृति से जुड़ी हुई विचारधारा है, सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई विचारधारा है, तो और लोगों तक भी बेझिझक उससे बात कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा यदि हम प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको वही खाना कमाना है, व्यवसाय देखना है, यदि वहां पे भी आपको समय मिलता है या वहां पे भी आप 4 बातें कर सकते हैं, तो समाज के प्रति भी हम बात कर सकते हैं, चाहे भले ही 5 मिनट कर, चाहे भले ही 2 मिनट कर। लेकिन कहीं ना कहीं आपके विचारों में वो एक सशक्तिकरण या वो एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि यस, यू आर ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो मेरा बस इतना सा ही कहना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, शुभरात्रि सभी को। बहुत अच्छा लगा सभी। जय श्री राम। 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 जय श्री राम।